हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई साहब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ठीक, बच्चे क्या कह रहे हैं, टेंशन हो रही है हमें कि हाफ एनुअल एग्जाम हम कैसे दें। हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी से अभी तक नहीं हो पाई है कि हम हाफ एनुअल एग्जाम देने के लिए तैयार हो पाए। और कुछ ही देर बाद क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर बाद क्या होगा, आपका प्री बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, जिसमें आपके पूरे पूरे मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के सारे सिलेबस आपके पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपको एक सेट दिया जाएगा पेपर का और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी किसकी बात करते हैं हम? अभी बात करते हैं हाफ एनुअल एग्जाम की, जिसको आपको बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, और आपको कैसे देना है। ठीक, देखो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक, अभी तो कुछ कॉलेज में हमारे यहाँ के कुछ जो कॉलेज हैं वहाँ पर जो है अभी 22 तारीख से शुरुआत है। ठीक, 22 तारीख या 25 तारीख से शुरुआत है, सभी का होने वाला है। तो हो सकता है आपका भी शुरू होने वाला हो या कुछ टाइम बाद हो। ठीक, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हाफ एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। हाँ, आपको जो है हाफ एनुअल एग्जाम जो है वो जिस तरीके से आपके टीचर अभी बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से देना है, इस टाइप से लिखना है, आपको इस टाइप से गाइडेंस दे रहे हैं आपको, तो उस तरीके के जो गाइडेंस है आपको वहां पर फॉलो करना है, जिससे आपकी जो तैयारी है, आपकी जो कॉपी है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। इस टाइम पर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं हाफ एनुअल एग्जाम को दे करके। और आप ये भी वहां पर जाँच कर सकते हैं, अपना सारी चीज़ें जाँच कर सकते हैं कि हमने अभी तक कितना पढ़ा हुआ है और हमें कितना अभी तक आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप जितना भी आप पढ़े हो अभी तक का, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। और मान लो नहीं भी हैं तो मैं एक वीडियो आई बटन पे आपको दे रहा हूं, यहाँ पर देखना आपको आ जाएगा। यहाँ से मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर कैसे मैथ के, ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, मैथ में होती है और आपकी साइंस में होती है। ठीक है, तो मैथ की और साइंस की कैसे, जो मैथ की है और जो साइंस की है वो कैसे आप अच्छे तरीके से 3 से 4 महीने के अंदर आप कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बताया हुआ है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है आपको पूरी तरीके से वहाँ पर, अभी तक तो आपका 4 से 5 चैप्टर या मान लो 11 चैप्टर लगभग 10 के हैं और लगभग 13 चैप्टर आपके 12th के हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 महीने का कहने का मतलब आपके 4 से 5 चैप्टर आपके क्लियर ही हो गए होंगे। ठीक, बचे कितने चैप्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बचे होंगे आपके 10 चैप्टर या मान के चलो 7 से 8 चैप्टर बचे होंगे। तो 8 चैप्टर कहने का मतलब यहाँ से आप 2 से ढाई महीने में आराम से आप क्या कर लोगे, इसको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाफ एनुअल एग्जाम की बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। और बता दूं मैं आपको कि हाफ एनुअल एग्जाम जो है ना, यहाँ पर मैं खुद जब दे रहा था हाफ एनुअल एग्जाम को, तो मैंने उस तरीके से दिया, उस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि कैसे मेरी कॉपी जो है और भी इम्प्रूव हो सकती है। तो जब टीचर से बात किया सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे और अच्छी कॉपीज आपको देखने को मिल सकती हैं और अच्छे तरीके से आप इसमें और भी इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको वहाँ से गलतियाँ आपको मिलेंगी, जैसे मेरे टीचर ने बताया कि ऐसे ऐसे गलतियाँ आप करोगे। और यहाँ पर जब वहाँ पर गलती कह रहे, भाई गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, तो वहाँ पर भी जैसे जैसे आप गलतियाँ करते जाओगे टीचर आपको बताते जाएंगे और आप अच्छे तरीके से उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी कॉपी एकदम नंबर 1 रहेगी। और भाई कंटेंट तो जानते हो, कंटेंट आपको लिखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उसमें देखो यहाँ पर क्या है, हाफ एनुअल एग्जाम में ना ज़्यादा कंटेंट की तरफ नहीं ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पर कॉलेज में होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। जैसे भाई 3 घंटे का पूरा पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, वहाँ पर क्या होता है ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है, ये मैं मानता हूँ, पूरा टाइम नहीं देते हैं। मैंने खुद ऐसा देखा हुआ है कि अगर वो पेपर रहेगा तो वो 2.5 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश ये करना आप ये कोशिश करना कि मैं कैसे 2.5 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ हर एक सब्जेक्ट का। जब भी पेपर देने जाना हाफ एनुअल एग्जाम की, तो जैसे ही कि मैं 2-2.5 घंटे में ही सारी चीज़ें सिमटा दूं, इस तरीके से आप इतनी स्पीड से चलना। ज़्यादा कंटेंट की कोशिश मत करना, जैसे कि क्या आता है, यस्से आ गया या कोई भी ऐसे निबंध आ गया या लेटर राइटिंग हो गया, चाहे जो भी चीज़ हो गया, वहाँ पर आप क्या करना, थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ों को करने की कोशिश करना। जहाँ पर आप 1.5 से 2 घंटे आप लगाते हो, 1.5 से 2 पेजेस आप लिखते हो, वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में आपको सारी चीज़ें उसको समेट देना है और जल्दी से आपको कॉपी जमा कर देनी है। इससे क्या होगा, आप वहाँ पर टाइम बहुत रहता है, मैं मानता हूँ
आप अगर यहाँ पर प्रैक्टिस किए हुए हैं क्वेश्चंस को, अगर आप यहाँ पर बढ़िया से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो भाई साहब आप खुद सेंटर पर जा करके जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो यहाँ पर आपकी अगर बढ़िया तैयारी है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें आपने प्री बोर्ड में, हाफ एनुअल एग्जाम में सब चीज़ देखी हुई है, कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आप परफॉर्म करके आओगे। और अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आपको लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे का ही टाइम लगेगा और सारी कंटेंट को आप वहाँ पर पिरो करके चले आओगे और बहुत अच्छा आपका कॉपी बन जाएगा। और मान लो अगर आपकी तैयारी बहुत गजब की नहीं हुई है तो आगे आने वाले टाइम में आप इतना अच्छे से तैयारी कर लेना, मान लो कम नंबर आ गया आपका, मान लो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हुई है और आपका कम नंबर आ गया, तो अपने आप को यहाँ पर जज मत कर लेना, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि अभी आपके पास 3 से 4 महीने का ऐसा प्रीसियस टाइम है जिस पर आप मेहनत करके, जिस पर आप कड़ी मेहनत करके और अच्छा नंबर आप लेकर के आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये जज मत कर लेना कि यार मेरा 70 में से 50 नंबर आ रहा है या 70 में से मेरा 45 नंबर दे दिया मेरे टीचर ने, तो ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं रियलिटी की तरफ लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो सोचते हैं कि जो बच्चा अच्छा नंबर लेकर आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या किया जाए, थोड़ा कम नंबर दिया जाए। उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा, उसके अंदर खटक रहेगी कि कैसे कैसे करके मेरा ये 10 नंबर इन्होंने काट लिया, या कैसे करके मेरा 70 में से उन्होंने 60 नंबर कैसे दिया, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट की ये भावना होती है कि मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है कि मैं 60 की नहीं, मैं यहाँ पर 65 या 68 के लायक था और आपने मुझे 70 क्यों दिया था, ऐसी भावना आपके अंदर हो जाएगी और फिर आप अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे। तो यहाँ पर ये अपने आप को जज, कहने का मतलब ये था मेरा कि आप यहाँ पर जज मत कर लेना अपने आप को कि मेरी सारी चीज़ें यहीं पर हो गई, मैं अच्छा नंबर निकल नहीं आ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है 3 से 4 महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त तैयारी कर दो कि जिससे हाँ लगे कि मैं अब उस बोर्ड के एग्जाम के लिए, उस तुच्छों से बोर्ड के एग्जाम के लिए देने के लिए अब तैयार हूं, अब मैं उसे फोड़ करके आऊँगा। और थोड़ा सा मैं कॉपी पेपर की बात कर लेता हूं, जो हाफ एनुअल एग्जाम में पेपर्स आते हैं। ठीक है, मैंने खुद यार देखा है ना, इतने टफ जो पेपर वहां से बना कर दे देते हैं जितने टफ आपके बोर्ड के एग्जाम के नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, रेशियो वाइज होते हैं कि इतना बच्चा अगर कर पाएगा तो मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कर पाएगा, इतना पोर्शन ऐसे दे दिए, मतलब परसेंटेज वाइज में बटा होता है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यहाँ पर जो है वो इतना नंबर पा सकता है, अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत और मेहनत किया है, मीडियम में पढ़ाई की हुई है तो इतना नंबर पा सकता है, और थोड़ा बच्चा हाई लेवल का पढ़ाई किया पूरे अच्छे तरीके से, कई बुक मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रखा है उसने, कोचिंग्स कर रखी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसको सारे चैप्टर के बारे में एक एक कड़ी मालूम है, जैसे कि आप लोग हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो है सारी चीज़ें पता हैं, तो आपको जो है वो क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन पोर्शन आपके लिए होते हैं, तो वहाँ पर जब आप अटेम्प्ट करते हो उसको, तो उससे क्या होता है, आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती है। तो और होता क्या है, हाफ एनुअल एग्जाम में जो भी पाया नहीं खरीदा वाला पेपर लेकर के आते हैं। ठीक है, जो भी होगा बाजार में मिलेगा उठा कर लेकर चले आए, आपके यहाँ से नहीं लेंगे, कहीं दूसरे जगह से, जैसे कि बनारस से हो गए या कहीं से भी उठा कर लेकर चले आएंगे, पटक देंगे और फिर उसी को पेपर ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पर हाफ एनुअल एग्जाम देने का एक ही पर्पज आपका यहाँ पर होना चाहिए कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ उसको मुझे टीचर के सामने अभी अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिखाना है यहाँ पर हाफ एनुअल एग्जाम को। तो इस टाइप से आप जब करोगे पेपर, आपके कॉपी इन्हेंस हो जाएगी और अच्छे तरीके से नंबर, मार्क्स, अंडरलाइन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, नंबर भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी कि हाफ एनुअल एग्जाम की मुझे टेंशन हो रही थी, शायद अब टेंशन आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी। अब हाफ एनुअल एग्जाम को आप फोड़ करके आओगे। ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। और ये माइलस्टोन आपको कंप्लीट करना है, ये जो चीज़ है ये आपको जो है 70 में 70 आना ही चाहिए इस बार, मैथ और साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में हो। मेरा इस बार का टारगेट था 95%, और आज मैं इसी पर दावा करता हूँ कि आप में से ही जितने बच्चे आगे आने वाले पढ़ने वाले हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर जो है 95% का टारगेट को पूरा कर पाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।